श्राद्ध कर्म संबंधित कुछ जानकारियाँ। पितृपक्ष 2023 शुक्रवार 29 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर शनिवार को समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। पितृदोष होने पर वैवाहिक जीवन में सदैव तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। परिवार में एकता नहीं रह पाती। अक्सर घर में क्लेश होते रहते हैं। मानसिक शांति नहीं मिल पाती। बिना बात के घर में लड़ाई होना पितृदोष के लक्षण हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती है। मृत्यु के बाद 10 दिन तक जो दैनिक श्राद्ध होता है, उसे नव श्राद्ध और 11वें दिन का श्राद्ध नवमिश्र श्राद्ध और 12वें दिन के श्राद्ध द्वादश सपिंडी श्राद्ध कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन सब कर्मों के बाद मृतक के प्रेत योनि से छुटकारा देव योनि में जाता है। मृत्यु के 12 महीने बाद उसी तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पावर्ण श्राद्ध कहते हैं। उस तिथि को हर वर्ष जो क्रिया की जाती है, उसे संवत्सरी और हर वर्ष कन्या चलित सूर्य अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाने वाला कर्म कनागत या श्राद्ध कहलाता है। कनागत भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक अर्थात 16 दिन तक चलते हैं। पितृकर्म के अलावा देव कर्म में भी एक श्राद्ध किया जाता है। इसे नांदी श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध करना इंसान की श्रद्धा का विषय है, लेकिन कुछ लोग इसे ढोंग भी मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के हिसाब से मौत के बाद कौन देखता है कि हमने मृतात्मा के लिए क्या किया। दरअसल सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है और यह एक आत्मवादी धर्म है। अतः यह संतति का कर्तव्य है कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करें। जिन्हें हमारे स्मृति पुराण ग्रंथों पर श्रद्धा नहीं है, पितरों के श्राद्ध पिंडदान आदि पर श्रद्धा नहीं है, उनके श्राद्ध पिंडदान करने पर भी उनका यह पितरों के निमित्त किया गया कार्य कर्म निष्फल ही है। श्रुति स्मृति आदि किसी भी शास्त्र में मृत्यु भोज ऐसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल श्राद्ध का उल्लेख है। तथ्य यह है कि किसी भी शास्त्र में मृत्यु भोज करना या कराना अनिवार्य नहीं है, वरन विषम संख्या में श्रद्धा एवं अभिरुचि के अनुसार केवल ब्राह्मणों को ही भोजन का संकेत है। शास्त्रों में विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है, लेकिन देवकर्म और पितृकर्म में केवल एक भी विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराने से जो विशेष फल प्राप्त होता है, वह देव विद्या से विहीन बहुत से ब्राह्मणों को खिलाने से भी नहीं होता है। भीष्म पितामह का भी ऐसा ही वचन है। विदग्ध पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय, इसका विचार न करके उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो 10 लाख अपात्र ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सब के बदले केवल एक ही सदा संतुष्ट रहने वाला विदग्ध ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी है, अर्थात लाखों मूर्खों की अपेक्षा एक सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना उत्तम है। इसलिए हजारों लाखों को अंत्येष्टि श्राद्ध में खिलाना आवश्यक नहीं है, अपितु एक ही विदग्ध ब्राह्मण को खिलाने से सर्वसिद्धि हो जाती है। क्या ब्राह्मण भोज मृतक परिवार का अतिरिक्त भोज है? जो अपने देवताओं और पितरों को हव्य कव्य देने में सर्व समर्थ हैं, उन्हें अवश्य वेद की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रुति का वचन है, देव पितृ कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मृतक के लिए श्रुति का वचन है, हे पितृदेव, जो मालपुओं से ढके घट आपके लिए अग्नि विश्वदेवा आदि श्राद्ध देवताओं ने धारण किए हैं, वे सब मधु से युक्त और जिनसे घी छू रहा हो ऐसे पदार्थ आपके लिए तृप्ति करने वाले हों। जो समर्थ नहीं है उन पर श्राद्ध कर्म अतिरिक्त बोझ तो नहीं, गरीब कहाँ से करेगा इतना व्यय। तो इस पर शास्त्र का वचन है, जो श्राद्ध करने में समर्थ नहीं है वह फल मूल शाक आदि से श्राद्ध करे। यदि फल मूल शाक खिलाने में भी समर्थ नहीं है तो खुले में जाकर
अपने दोनों हाथ ऊपर करके पितरों से कहें, हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य है आदि। मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जाएं। श्राद्ध किसे खिलाएं? इस पर मनु जी का वचन है, अर्थात श्राद्ध में यत्नपूर्वक ऐसे ब्राह्मण को जो बहुत ऋचाओं को जानने वाला, वेद पारंगत हो, अथवा जिसने वेद की कोई शाखा पूरी पढ़ी हो या जिसने संपूर्ण वेद पढ़ा हो, भोजन करवाएं। श्री वाल्मीकि रामायण और महाभारत भारतवर्ष के दो प्राचीन आर्ष ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनमें भी मृत्युपरांत 12वें दिन पिंडीकरण श्राद्ध का स्पष्ट वर्णन मिलता है। मनुष्य जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में पितरों को जल देते समय ध्यान लगाकर यह कहना चाहिए कि वसु रूप में मेरे पितृ जल ग्रहण करके तृप्त हों। जल देते समय अपने गोत्र का नाम जरूर लें और इसी के साथ गोत्रे अस्मत् पितामह वसुरूपत तृप्यतमिदं तिलकोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर मुखिया नहीं है तो घर के कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकते हैं। वैसे पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। कब होता है पितृपक्ष? भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्राद्ध पक्ष अश्विन मास की अमावस्या तक होता है। पूर्णिमा का श्राद्ध उनका होता है जिनकी मृत्यु वर्ष की किसी पूर्णिमा को हुई हो। वैसे ज्ञात अज्ञात सभी का श्राद्ध आश्विन अमावस्या को किया जाता है। जल और तिल ही क्यों? श्राद्ध के लिए जल और तिल का ही उपयोग होता है। श्राद्ध पक्ष में जल और तिल द्वारा तर्पण किया जाता है। जो जन्म से मोक्ष तक साथ दे वही जल है। तिलों को देवान कहा गया है, इससे ही पितरों की तृप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि 3 पीढ़ियों तक का ही श्राद्ध सफल होता है। श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक का ही होता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आ जाते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदाता आदित्य के समान माने गए हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। कौवा, कुत्ता और गाय, इनको यम का प्रतीक माना गया है। गाय को बैतरणी पार करने वाली कहा गया है। कौवा भविष्यवक्ता और कुत्ते को अनिष्ट का संकेत कहा गया है। इसलिए श्राद्ध में इनको भी भोजन दिया जाता है। चूँकि हमको पता नहीं होता कि मृत्यु के बाद हमारे पितृ किस योनि में गए, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय, कुत्ते और कौवा को भोजन कराया जाता है। कैसे करें श्राद्ध? पहले यम के प्रतीक कौवा, कुत्ते और गाय का अंश निकालें। इसमें भोजन की समस्त सामग्री में से कुछ अंश डालें। फिर किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिलों के साथ 3 बार तर्पण करें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः पढ़ते रहें। वस्त्र आदि जो भी आप चाहें पितरों के निमित्त निकाल कर दान करें। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध अर्पित करते समय तिथि, नाम और गोत्र सही होने पर ही अर्पित भोग पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करते समय नाम और गोत्र का सही उच्चारण करने के साथ साथ तिथि भी सही हो, यह ध्यान रखना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने वनवास काल में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया तीर्थ में पहुँचे। फल्गु नदी के किनारे उपस्थित ब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण से श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा। भगवान राम लक्ष्मण सहित आवश्यक सामग्री लाने के लिए चले गए। काफ़ी समय बीत जाने पर भी राम लक्ष्मण नहीं लौटे। तभी राजा दशरथ ने पितृ रूप में सीता से पिंड मांगा। माता सीता से दशरथ जी की व्याकुलता दिखी नहीं जा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं ही अपने ससुर दशरथ जी को पिंड दान करेंगे। ऐसा निश्चित कर उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंडदान किया। माता सीता ने
हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता के पिंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे सीता को बहुत संतोष हुआ कि उनकी पूजा को उनके ससुर दशरथ ने पितृ रूप में स्वीकार कर लिया। इधर राम जब लक्ष्मण के साथ लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पुत्र के बिना भी पिंडदान हो सकता है। इस पर सीता ने कहा कि फल्गु सहित गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौआ इस बात के साक्षी हैं। भगवान राम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन वहाँ उपस्थित वट वृक्ष ने सत्य का साथ देते हुए कहा कि सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया है। उन पांचों साक्षी के इस झूठ पर क्रोधित होकर माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु को कहा कि वे केवल नाम की नदी रह जाएंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, इसलिए गया में फल्गु सुखी है। तुलसी को श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी भी नहीं फलेंगी। गाय को श्राप देते हुए कहा कि उनके सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी और अभक्ष्य पदार्थ खाएंगे। ब्राह्मण को कहा कि वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और दरिद्रतापूर्वक जीवन जिएंगे। कौवे को हमेशा अभक्ष्य और लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया, लेकिन वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। यही नहीं, वट वृक्ष न केवल अपनी छाया से लोगों को भला करेंगे बल्कि अनंत काल तक स्त्रियों के अपने पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति भी करेंगे। दरअसल श्राद्ध जो है श्रद्धा का विषय है, प्रदर्शन का नहीं।